एक गांव में सुरेश नाम का लकड़हारा अपने बेटे विजय के साथ रहता था। पर अब सुरेश बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वह जंगल से लकड़ी नहीं काटने जा पाता था। आह, अरे ये बुढ़ापा भी ना कुछ करने नहीं देता है। अब किस प्रकार से जंगल में लकड़ी काटने जाऊं मैं। अरे आप क्यों लकड़ी काटने जाएंगे पिताजी? मैं हूँ तो। अब आप घर पर आराम कीजिए, मैं लकड़ी काटने जाता हूँ। नहीं तो। अरे नहीं 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 विजय, तुम कहीं मत जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या अच्छा नहीं लगेगा? आप क्या बात कर रहे हैं पिताजी? वैसे भी ये बताइए, आप मुझे गांव में कम निकलने क्यों देते हैं? आखिर चक्कर क्या है कि आप मुझे निकलने ही नहीं देते गांव में? अरे बेटा, तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, लोगों की बुरी नजर तुम पर न पड़ जाए, बस इसीलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देता। क्या बात करते हैं? मुझ पर क्यों लोगों की बुरी नजर पड़ेगी? वैसे भी गांव में और भी तो मेरे नौजवान दोस्त हैं, उन पर नहीं पड़ेगी, मुझ पर पड़ जाएगी। अरे ठीक है, मैं तुमसे बहसबाजी नहीं करना चाहता। चले जाओ, जंगल जाओ, पर जल्दी आ जाना और किसी से ज्यादा मतलब मत रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, चलो। जंगल में आने के बाद विजय आराम से लकड़ी काटने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ सैनिकों पर पड़ गई, जो जंगल में कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें इस तरह परेशान देखकर विजय ने अपने आप से कहा, अरे ये सैनिक इस तरह से परेशान होकर ये जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे इनसे पूछना चाहिए। ये कहकर विजय उन सैनिकों के पास गया और बोला, सुनिए, क्या क्या हो गया? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? अरे हम यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं। क्या जड़ी बूटी? कौन सी जड़ी बूटी चाहिए आपको? बात यह है कि हमें राजकुमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी चाहिए। क्या? पर राजकुमारी को क्या हो गया? क्या बात है? क्या पता नहीं, वो अचानक से बेहोश हो गईं। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। हमें बताया गया है कि अगर हम लोग उन्हें होश में लाने वाली जड़ी बूटी दे दें तो वो होश में आ जाएंगी। तो बस ढूंढ रहे हैं वही। अच्छा ऐसी बात है, तो रुको, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसके बाद विजय ने जड़ी बूटी को ढूंढकर सैनिकों को दे दी और उससे कहा, हाँ, अच्छा ये बताओ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमने हमारी मदद की है जड़ी बूटी ढूंढने में। चलो आ जाओ साथ में। इसके बाद विजय भी उन लोगों के साथ महल के लिए निकल गया। महल आने के बाद सैनिक ने और कहा, महाराज हमें जड़ी बूटी मिल गई है। अरे वाह, क्या जड़ी बूटी मिल गई? लाओ, जल्दी से लाओ। इसके बाद राजा ने जड़ी बूटी ली और फिर उसने राजकुमारी को पीसकर जड़ी बूटी दी, पर इससे कोई असर नहीं हुआ, जिससे राजा काफी दुखी हुआ और बोला, हो, इस जड़ी बूटी ने तो कोई असर नहीं दिखाया। क्या खाक जड़ी बूटी है ये। पर महाराज, ये तो वही जड़ी बूटी है जिससे बेहोश आदमी को होश में लाया जा सकता है। अरे क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि ये वही जड़ी बूटी है? हाँ महाराज, क्योंकि हमें ये जड़ी बूटी इस नौजवान ने दी है। तभी विजय वहां पर आया। विजय को देखकर राजा थोड़ा हैरान हो गया। उसने विजय को ऊपर से नीचे अच्छी तरह देखा और कहा, कौन हो तुम नौजवान? महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी काटने जंगल में गया था, तभी वहां मुझे कुछ सैनिक परेशान दिखाई दिए, तो मुझे पता लगा कि राजकुमारी जी बेहोश हैं। इसीलिए मैंने उन्हें ये जड़ी बूटी दे दी। ये जड़ी बूटी यकीन मानिए बहुत असरदार है। अरे क्या खाक असरदार है? असरदार होती तो हमारी राजकुमारी होश में नहीं आ जाती। अभी तक उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या होश में नहीं आई? अच्छा ये बताइए, आखिरकार राजकुमारी बेहोश कैसे हो गईं?
मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। दरअसल हमारी राजकुमारी आराम से बगीचे में खेल रही थी, तभी अचानक से उसे एक फूल मिला और वो उसे सूंघकर बेहोश हो गई, और उसके पैर पर एक अजीब सा निशान भी आ गया है। यह सुनकर जब विजय ने पैर पर निशान देखा तो वह हैरान हुआ और बोला, अरे ये निशान, ये निशान मैंने कहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं तो देखा है महाराज इस निशान को। क्या बात कर रहे हो? इस निशान को तुमने देखा है? कहाँ देखा है? यही तो, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने इसको कहाँ देखा। ये कहकर विजय सोचने लगा और काफी देर सोचने के बाद उसने राजा से कहा, अरे हाँ, ये निशान तो मैंने एक गुफा पर बना हुआ देखा था। क्या बात कर रहे हो? गुफा पर? आखिर ये निशान वहां पर क्या कर रहा है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी को होश में लाकर ही रहूंगा। जरूर ये कोई श्रापित निशान है महाराज। क्या? हो, तो इसका मतलब मेरी राजकुमारी पर कोई श्राप लग गया है। हाँ महाराज, हो सकता है, क्योंकि आप लोग महाराज अब बड़े लोग होते हैं और आप लोगों पर दुश्मनों का खतरा भी बना रहता है ना, तो शायद किसी दुश्मन ने ये सब कर दिया होगा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, अगर तुम हमारी बेटी को होश में ले आओगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, कर पाओगे? हाँ हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है, आप चिंता ना करें। आज्ञा दीजिए महाराज, आज्ञा दीजिए। इसके बाद विजय वहां से चला गया। विजय के जाने के बाद राजा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि उसे मरे हुए तो पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। इसके बाद राजा अपनी राजकुमारी के पास बैठ गए और दुखी होकर बोले, आप जल्दी से होश में आ जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं राजकुमारी, है ना बेटा? आप होश में आ जाइए, क्योंकि हमने आपके भाई को तो खो दिया, पर बेटे हम आपको नहीं खोना चाहते, है ना? बस बस बस, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, मैं यही हूँ। ये कहकर राजा काफी ज्यादा दुखी हो गए। वहीं दूसरी तरफ विजय जंगल में आ गया और बोला, मैंने इसी जंगल में वो गुफा देखी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो गुफा आखिर किस तरफ है। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसको? ये कहकर विजय जंगल के और अंदर चला गया। तभी उसे वही गुफा दिखाई दी और उसने कहा, ये रही वो गुफा। चलो, मुझे इस गुफा के पास जाना चाहिए। ये कहकर वह गुफा के पास आया तो उस गुफा पर वही निशान था, जिसे देखकर विजय थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने कहा, हाँ, यही है वो चक्र का निशान जो राजकुमारी के पैरों पर बना हुआ है। पर आखिर इस गुफा पर ये निशान क्यों है? ये कहकर विजय सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ये चक्कर क्या है इस निशान का? ऐसा करता हूँ, इस गुफा के अंदर चला जाता हूँ, तभी मुझे पता लगेगा कि आखिर चक्कर क्या है। ये कहकर विजय उसी गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर आने के बाद विजय ने देखा वहाँ पर हल्की रोशनी थी, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे बाप रे बाप, ये इस गुफा में रोशनी कैसी है? ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई हो। इसके बाद वह और अंदर गया तो वहाँ पर एक जादूगरनी बैठी हुई हवन कर रही थी, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। अरे ये क्या? ये तो कोई मायावी या फिर जादूगरनी लग रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
वहीं जब जादूगरनी की नजर विजय पर गई तो वह काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे वाह, मेरा शिकार आखिरकार आ ही गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं 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 नहीं, मैं कोई शिकार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इस निशान के बारे में पूछने आया हूँ जो गुफा के बाहर बना हुआ है। क्या निशान पर तुम्हें उससे क्या मतलब है? अरे क्योंकि वही निशान एक राजकुमारी के पैर पर बना है और वो इस समय बेहोश पड़ी हुई है। अचानक से उसके पैर पर वो निशान बन गया है, बचपन से नहीं था। ये सुनकर जादूगरनी काफी खुश हुई और जोर जोर से हंसने लगी। जादूगरनी को इस तरह हंसता देख विजय थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हैं? तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? क्योंकि उस जादूगरनी को मैंने ही बेहोश किया है। क्या तुमने बेहोश किया? पर आखिर क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? क्योंकि मुझे अमृत चाहिए। अगर तुम मेरे लिए अमृत ले आओ तो मैं राजकुमारी को ठीक कर सकती हूँ। उस श्राप को मैं ही ठीक कर सकती हूँ, वरना वह इसी तरह सोती रहेगी। ये मेरा श्राप है। ये सुनकर विजय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, अमृत? पर यहाँ तो कहीं नहीं है अमृत। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, अमृत जैसा यहाँ कुछ नहीं होता है। अमृत ये सब कहानियों की बातें हैं, वास्तविकता में नहीं होता। नहीं नहीं, अमृत है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक अमृत की धारा बहती है, पर लोगों को पता नहीं है। सब लोग उसे सामान्य नदी समझते हैं, पर उसका जल पीकर मैं अमर हो सकती हूँ। हो, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए अमृत जरूर लाऊंगा। मैं तो यही चाहती थी ना। जाओ, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विजय वहाँ से चला आया। गुफा से बाहर आने के बाद विजय ने अपने आप से कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है। मैंने तो आज से पहले कभी भी ये अमृत के बारे में सुना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं उसी तरफ जाता हूँ जिस तरफ जादूगरनी ने बताया है। ये कहकर विजय उसी तरफ चला गया। काफी दूर चलने पर उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी जो बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर विजय हैरान हो गया। चलो अब ढूंढा जाए अमृत कहाँ है। अरे वाह 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 वाह, ये क्या नदी है? ये तो बहुत ही सुंदर है। वाह, आज से पहले मैंने इतनी सुंदर नदी कभी नहीं देखी। जादूगरनी बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या यही वो अमृत है? चलो देखते हैं। ये कहकर विजय आगे बढ़ा। तभी उसे किसी ने रोका और जब विजय ने पीछे देखा तो वहाँ पर एक साधु था। साधु को देखकर विजय थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे साधु महाराज, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्या बात है? मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर उस दुष्ट जादूगरनी ने भेजा है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे उसी ने भेजा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग पहले भी आ चुके हैं, पर कोई भी उस पवित्र नदी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो कोई आम नदी नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है कि वो अमृत है। जादूगरनी ने मुझे बताया है साधु महाराज। और इसके बाद भी तुम यहाँ पर चले आए? हाँ, क्योंकि मुझे एक राजकुमारी को बचाना है। जादूगरनी ने उसे श्राप दिया है, बस इसी वजह से मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। और अगर तुम उस जादूगरनी को मार दो तो तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं साधु महाराज? पर अगर जादूगरनी मर जाएगी तो फिर श्राप कैसे हटेगा? क्योंकि जादूगरनी बता रही है कि सिर्फ वही श्राप को हटा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पवित्र नदी है। इसका जल बड़े से बड़े श्राप को हटा सकता है, क्योंकि ये अमृत है। ओ, पर ये बताइए, मैं आखिर उस जादूगरनी को मारूंगा कैसे? क्योंकि वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे पता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, उससे तुम उस जादूगरनी को आराम से मार सकोगे।
साधु महाराज, ये बताइए, ये जो उपाय आप मुझे बताने वाले हैं, ये तो आप दूसरे लोगों को भी बता सकते थे ना, जो यहाँ पे आए थे। मैंने उन लोगों को भी बताया था, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक थे। पर हाँ, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई बहादुर राजकुमार हो। अरे नहीं 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 साधु महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। यह सुनकर साधु ने विजय के चेहरे को अच्छी तरह देखा और फिर कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ। इसके बाद साधु ने विजय को एक उपाय बताया। इसी के साथ एक दूसरा कमंडल दिया और कहा, सुनो, इसे तुम ले जाओ। इस कमंडल में तुम उस अमृत को भर लो, पर याद रखना, तुम्हें ये कमंडल छुपाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद विजय ने अमृत को कमंडल में भर लिया और फिर साधु से कहा, अच्छा साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सही मार्ग पर जाओ। इसके बाद विजय वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद विजय गुफा में आया और अपने आप से बोला, अब मुझे ये कमंडल जादूगरनी को दे देना चाहिए, जिससे जादूगरनी राजकुमारी का श्राप दूर कर दे। ये कहकर वह जादूगरनी के पास आया। जादूगरनी ने जब विजय को कमंडल के साथ देखा तो काफी खुश हुई और बोली, इसका मतलब तुम अमृत ले आए हो? हाँ हाँ, मैं अमृत ले आया, पर हाँ, देने से पहले तुम्हें राजकुमारी को ठीक करना होगा। नहीं नहीं, पहले मुझे अमृत दो, तभी मैं राजकुमारी को ठीक करूंगी, वरना मैं उसे कभी ठीक नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगी। ये सुनकर विजय ने कमंडल जादूगरनी को दे दिया। कमंडल देखकर जादूगरनी बहुत खुश हुई और बोली, आखिरकार मुझे अमृत मिल ही गया, जिसकी मैंने बहुत प्रतीक्षा की। अब मैं इसे पीकर अमर हो जाऊंगी। यह कहकर जादूगरनी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने अमृत को पी लिया। जैसे ही उसने अमृत को पिया, अचानक उसके पूरे शरीर में बेचैनी होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तूने मुझे क्या पिलाया है? सच सच बता, इस कमंडल में क्या था? इस कमंडल जिसे देखकर विजय काफी खुश हुआ और बोला, वाह, साधु महाराज का उपाय काम कर गया। अगर मैंने इसे विष वाला कमंडल ना दिया होता, ये तो कभी मरती ही नहीं। इसके बाद विजय ने अपने आप से कहा, चलो, अब बस मुझे महल जाना चाहिए और ये अमृत राजकुमारी को पिलाना चाहिए, जिससे कि वो होश में आ जाए। ये कहकर विजय महल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश विजय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाम होने आई और अभी तक विजय लौट कर नहीं आया, जिससे सुरेश काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, ये अभी तक विजय लौट कर क्यों नहीं आया? अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था। हे भगवान, आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया? ऐसा करता हूँ कि गांव में जाकर पूछता हूँ। ये कहकर सुरेश गांव में पूछने के लिए निकला। उसने गांव में 2-3 लोगों से विजय के बारे में पूछा, पर किसी को भी विजय के बारे में पता नहीं था, जिससे वह काफी परेशान हो गया। अरे, किसी ने देखा है क्या मेरे बेटे विजय को? तुमने देखा है क्या? क्या बताऊं? अरे, किसी को भी मेरे बेटे विजय के बारे में पता क्यों नहीं है? अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सुरेश को जगत दिखाई दिया। जगत को देखकर सुरेश ने कहा, हाँ, ऐसा करता हूँ, जगत से पूछ लेता हूँ। ये तो विजय के साथ हमेशा रहता है। ये कहकर उसने जगत को अपने पास बुलाया और कहा, अरे जगत बेटा, तुमने विजय को देखा है क्या? वो जंगल की लकड़ी काटने गया था, पर अभी तक लौट कर नहीं आया बेटा। क्या क्या बात कर रहे हैं काका? अभी तक लौट कर नहीं आया?
पर मैंने तो उसे सुबह जंगल जाते ही देखा था। हाँ हाँ, मुझे पता है। यही तो समझ नहीं आ रहा कि जंगल तो गया, पर वहां से कहाँ चला गया। हाँ, ये तो मुझको भी नहीं पता काका, क्योंकि सुबह से विजय मुझे भी दिखाई नहीं दिया। और अगर जंगल की बात करूं तो जंगल में तो मैं भी लकड़ी काटने गया था। हाँ, विजय तो मुझे वहां भी दिखाई नहीं दिया काका। यह सुनकर सुरेश काफी परेशान हो गया। उसे इस तरह परेशान देखकर जगत ने कहा, क्या बात है काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे काका, विजय कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है। आ जाएगा वो, आप इतनी चिंता मत करिए। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। फिर भी ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अरे आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए काका, आप तो आराम से घर जाइए, विजय लौट आएगा। हाँ, जाइए जाइए जाइए। ये कहकर जगत वहां से चला गया, जिस पर सुरेश ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा। मुझे अपने बेटे को ढूंढने जाना चाहिए। मैं जाता हूँ जंगल की तरफ। मैं ऐसे घर पर नहीं रह सकता। विजय कहाँ चला गया? ये कहकर सुरेश जंगल की तरफ चला गया। दूसरी तरफ विजय महल आ गया। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, हाँ महाराज, आप ये अमृत राजकुमारी को पिला दीजिए, राजकुमारी होश में आ जाएंगी। ये लीजिए। क्या बात कर रहे हो? ये अमृत अमृत है ये क्या वास्तव में? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये अमृत है महाराज। ये सुनकर राजा ने राजकुमारी को वो अमृत पिला दिया, जिससे राजकुमारी होश में आ गई। अपनी बेटी को होश में देखकर राजा काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह 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 वाह, मेरी बेटी कैसी है मेरे बच्चे? तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ 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 पिताजी, वैसे मुझे क्या हो गया था? हाँ बेटे, ये तो हमको भी नहीं पता था कि आपको क्या हो गया था। मैं बताता हूँ महाराज, आपकी बेटी को जादूगरनी ने श्राप दे दिया था। क्या बात कर रहे हो? श्राप दे दिया? पर आखिरकार उसने ये सब कुछ किया क्यों था? इसीलिए ताकि उसे ये अमृत मिल सके। और फिर विजय ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह उसने जादूगरनी को मारा। ये सुनकर राजा काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम तो बड़े बहादुर निकले विजय। मैं बहुत खुश हुआ कि तुम मेरी बेटी को ठीक करने में कामयाब हुए। नहीं तो सही बताऊं, हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं आपके और राजकुमारी के काम आ सका। और देखिए, राजकुमारी होश में आ गई तो अब सब कुछ अच्छा है। चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहीं मत जाओ। क्या? अरे महाराज, क्या बात करते हैं? मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए हुए आया हूँ और काफी देर भी हो गई है। यह सुनकर राजा काफी दुखी हुआ और बोला, मुझे माफ करना बेटा। तुम्हें देखकर हमें अपने बेटे की याद आ गई, जो बचपन में हमसे बहुत दूर हो गया था। हो, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है महाराज। चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पर राजा विजय को रुकने के लिए कहने लगता है, जिस पर विजय काफी परेशान हो जाता है और कहता है, अब ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। मैं माफी चाहूंगा आपसे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ी देर। बस तुम थोड़ी देर रुकोगे, इतना में ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सैनिकों, इनके खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की जाए, एकदम शाही खातिरदारी। अरे नहीं 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 महाराज, इसकी क्या जरूरत है? अरे कैसे जरूरत नहीं है भाई? तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, राजकुमारी की जान बचाई है। अरे सैनिकों, देख क्या रहे हो? जल्दी से सारी व्यवस्थाएं करो, चलो।
तभी राजा की नजर विजय के हाथ पर गई, जहाँ पर एक निशान था। निशान को देखकर राजा काफी हैरान हुआ और बोला, अच्छा इधर आओ। ये निशान तुम्हारे माथे पर? ये हाँ, ये तो जन्म से ही मेरे माथे पर है। तभी वहाँ पर सुरेश अपने बेटे को ढूंढता हुआ आया और एक सैनिक ने राजा से कहा, महाराज, एक लकड़हारा आया है, ये अपने बेटे को ढूंढ रहा है। जब विजय ने सुरेश को देखा तो कहा, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी आप यहाँ पर आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विजय? बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम ये कहाँ चले आए? चलो मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। अरे अरे पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल बात यह है कि राजकुमारी की जान खतरे में थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? तुम यहाँ आ गए हो और मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो, फिर भी तुम चले जाते हो। मैंने तुम्हें जंगल जाने की अनुमति दी थी, कहीं और नहीं। इसीलिए मैं तुमको निकलने नहीं देता हूँ घर से, और तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, अपना मनमानी करते हो। अरे अरे पिताजी, बस 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 शांत हो जाइए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर रुकिए, फिर हम चलते हैं। महाराज ने दरख्वास्त की, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। नहीं 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 नहीं, मना किया ना कि यहाँ नहीं रुकना है। अभी के अभी यहाँ से चलो, चलो अभी के अभी। अरे देख क्या रहे हो, मैंने कहा चलो अभी के अभी। यह सुनकर विजय थोड़ा हैरान हो गया कि आखिर सुरेश को अचानक से क्या हो गया, पर तभी राजा ने विजय को रोका और कहा, रुक जाइए, विजय कहीं नहीं जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आखिर एक पिता अपने बेटे को क्यों नहीं ले जा सकता? मेरा बेटा क्यों नहीं जाएगा, बताइए। हाँ महाराज, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो आपकी सहायता की है। फिर मुझे पता है कि तुमने हमारी सहायता की है, पर मेरे बच्चे, तुम ही हमारे खोए हुए बेटे हो। वो तुम ही हो जो बचपन में हमसे बिछड़ गए थे। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हो गया। इसी के साथ वह काफी परेशान भी हो रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर राजा ने कहा, क्यों, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या मैंने तुमसे झूठ कह दिया है? क्यों, क्या विजय मेरा बेटा नहीं है? बोलो। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं महाराज। विजय मेरा बेटा है। ए बेटा चलो यहाँ से, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। वहीं ये सब सुनकर विजय और राजकुमारी भी काफी ज्यादा हैरान हुई और राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये क्या कह रहे हैं? ये भला हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? बेटी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारे भाई के शरीर पर भी यही निशान था जो विजय के शरीर पर है, और मुझे पूरा यकीन है कि यही मेरा बेटा है। नहीं 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 नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है महाराज। ये मेरा बेटा है। ए बेटा तुम चलो यहाँ से, चलो। पर राजा ने विजय को जाने से मना कर दिया और कहा, रुक जाओ, देखो मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, सही सही जवाब देना, वरना तुम्हें सजा देनी पड़ेगी हमें। सही सही बताओ। क्या महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी सहायता की है और आप मेरे पिताजी को सजा देने की बात कर रहे हैं? मैं मजबूर हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता सच नहीं बोल रहे हैं। ये सच क्यों नहीं बता देते कि तुम हमारे बेटे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए 15 वर्ष से तड़प रहा हूँ मेरे बच्चे। एक एक दिन मैंने किस तरह बिताया, ये मैं जानता हूँ। मैं राजा को इस तरह दुखी देखकर सुरेश सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ 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 हाँ, महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम मेरे बेटे नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये सुनकर विजय काफी हैरान हुआ
और बोला, क्या आप ये क्या कह रहे पिताजी? आप होश में तो है ना? हाँ मेरे बेटे, मैं होश में हूँ और अब मैं इस सच्चाई को छुपाना नहीं चाहता। 15 वर्ष पहले जब मैं लकड़ी काटने गया था, तभी तुम मुझे जंगल में रोते हुए मिले थे और मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ बेटा, असली पिता नहीं हूँ। ये सुनकर राजा और राजकुमारी भी काफी ज्यादा हैरान हुए और राजा ने कहा, हाँ, मैंने कहा था ना विजय, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बेटे हो। मेरे बेटे इतने सालों बाद। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हो गया। सुरेश को इस तरह दुखी देखकर राजा ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे सच्चाई बस इसलिए छुपा रहे थे कि तुम्हें विजय से दूर ना होना पड़े। मैं जानता हूँ। हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विजय के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए विजय को मैं हमेशा सभी से छुपा कर रखता था। ये सुनकर विजय भी हैरान हुआ और बोला, अच्छा, इसीलिए आप चाहते थे कि मैं ज्यादा बाहर न जाऊं, क्योंकि आपको डर था कि कहीं सच्चाई बाहर न आ जाए। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए मैं कहता था, पर लगता है कि भगवान को यही मंजूर था। सुरेश को इतना दुखी देखकर राजा ने सुरेश से कहा, अरे बस 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 बस, तुम दुखी क्यों होते हो? हम तुम्हें तुम्हारे बेटे से अलग नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम भी आज से अपने बेटे के साथ इसी महल में रहो, क्योंकि अब तक तुमने मेरे बेटे को पाला है और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। ये सुनकर विजय भी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता हूँ। भले ही ये मेरे असली पिता नहीं है, पर मुझे पालने वाले, मुझे बड़ा करने वाले, यही तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मैं आपसे अलग कभी नहीं हो सकता। वहीं राजकुमारी भी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आखिरकार मुझे मेरे भाई मिल ही गए। मैं भगवान से हमेशा दुआ करती थी कि उन्हें जल्दी भेज दे। वहीं अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और आराम से महल में रह रहे थे।